हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर का। टॉपिक है हमारा वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक हम लोगों ने जो एंट्री की थी उसके अंदर जो है रिडम्पशन के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा था, मतलब कि रिडीम करना है या नहीं करना, हम सिर्फ इशू की एंट्री कर रहे थे। अभी हम लोग अगर उस केस में एंट्री करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं जिसमें कि अगर मैं इशू कर रहा हूँ तो मेरे को इशू करते टाइम ही मुझे पता है कि मेरे को रिडम्पशन भी करना है 5 साल 10 साल 15 साल बाद, जब भी जो उसकी मेच्योरिटी डेट आएगी उस टाइम से मुझे जो है इसको रिडीम भी करना है। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक के बिहाफ पे अगर एंट्री करते हैं 6 केस बनते हैं, 6 के 6 केस आराम से खत्म हो जाएंगे, बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ट्रिक को जो मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ उन वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा बस। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कितने केसेस बनते हैं। सबसे पहले 6 केसेस बनाएंगे हम। ठीक है, 6 केसेस कौन कौन से होते हैं तो देखो जी, मैंने लिखा इशू एट रिडीमेबल एट। तो देखो जी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो डिवेंचर होते हैं वो कभी भी डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होते हैं, तो या तो प्रीमियम पे रिडीम होंगे या पार पे रिडीम होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो पर शेयर जो है फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू ऑफ हमारे डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 है, 100 रुपीज़ है। आपके सिलेबस में 6 केसेस आते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको एक यूनिवर्सल जर्नल एंट्री बताने जा रहा हूँ। इस जर्नल एंट्री के अंदर कुछ चीज़ें लिखूंगा जिसमें पूरी की पूरी 6 एंट्री कवर हो जाएंगी, और उसके बाद मैं सेपरेटली सारी एंट्री करके बताऊंगा। देखिए, पहली एंट्री हमेशा कुछ बातें याद रखनी है। पहली एंट्री हमेशा, मैंने पहले ही बताया था कि जितना पैसा आपको मिल रहा है, आप अपने आप को कंपनी मान के चलोगे, जितना पैसा आपको मिल रहा है उस कंपनी के वो उतने पैसे के हिसाब से एंट्री करनी है पहली एंट्री। ठीक है, तो पहली एंट्री है आपकी, ये एक फुल फ्लैश एंट्री है, इससे ज़्यादा कोई भी एंट्री नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी, इतनी हो सकती है पर इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उसके हिसाब से हमें एंट्री करनी है। देखिए जी, पहली एंट्री मैं इस वाली एंट्री की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो भाई पहले तो आपको मैंने इसका लॉजिक दे दिया कि इसमें जितना मिला है आपको उतने से ही आपको एंट्री करनी है। इसके अंदर जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के अंदर जो ये एंट्री है वो इसको ट्रांसफ़र होकर के आती है। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र होकर आती है। डिस्काउंट ऑन इशू, आप अच्छे से याद रखना, इशू के टाइम पर, एट टाइम ऑन इशू, इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट हम देते हैं वो डिस्काउंट ऑन इशू जो होता है आपका डेबिट होता है। लॉस ऑन इशू जो है हम कहते हैं जो फ्यूचर में, देखिए यहाँ वाले केसेस में देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ 10 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस केस में 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जब हम कितना भी लें, देखिए फेस वैल्यू, हम उससे मतलब नहीं मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। पेमेंट करते टाइम अगर 100 रुपये से अगर हम ज़्यादा, मतलब फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो जो है मेरा लॉस है। और फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम अभी से एंटिसिपेट कर लेते हैं, हम अभी से ही उसके लिए रिजर्व बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से हम ये वाला लॉस ऑन इशू जो है वो फ्यूचर लॉस को शो करते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे करते हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, या फिर ऐसे लिख सकते हो एट टाइम ऑफ रिडम्पशन के टाइम पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका परसेंट डिवेंचर। हमेशा फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से, हमेशा फेस वैल्यू से, मतलब यहाँ पर हमारा जो केस है वो 100 रुपीज़ का है, तो मैंने 100 रुपीज़ से करूँगा ये एंट्री। पहले भी बताई गई ये एंट्री क्या है, हमेशा 100 से ही होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आपने वो अमाउंट डालना है जिसके लिए आप प्रीमियम वो ले रहे हो। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में जो है आपका जो पैसा आएगा वो इशू करते टाइम जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है, मतलब ये वाला, ये इशू के टाइम पे प्रीमियम ले रहे हो आप, और ये इशू के टाइम पे प्रीमियम ले रहे हो। ये वाले ट्रांजैक्शन में ये एंट्री जो है ये आपका यहाँ पर आएगा, तो ये आएगा आपका एट
टाइम ऑफ इशू। प्रीमियम और रिडम्पशन, अगर जब आप रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करते हो तो वो यहाँ पर आता है, एट टाइम ऑफ रिडीम। बस ये चीज़ें याद रखेंगे। और इन चीज़ों से देखिए, दोबारा से रिपीट करता हूँ भाई, पहली एंट्री तो आपने जितना पैसा मिला उससे कर देनी है। दूसरी एंट्री के अंदर जो डिवेंचर और एप्लीकेशन जो है क्रॉस एंट्री ट्रांसफर हो गया आता है। अभी जो आपको डिस्काउंट दे रहे हो वो डिस्काउंट ऑन इशू जो है, अभी जो अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाता है। लॉस ऑन इशू, फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम लॉस ऑन इशू कहते हैं। पर अगर मेरा डिस्काउंट लॉस हुआ है तो अभी मतलब डिस्काउंट ऑन इशू है तो प्रेजेंट लॉस है, ठीक है, तो उसको मैं डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से जानता हूँ, और फ्यूचर में होने वाले लॉस को मैं लॉस ऑन इशू के नाम से करते हैं एंट्री। वैसे हम इन दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं, पर मैं सेपरेटली बता रहा हूँ। परसेंट डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ, भाई जितना आपने इशू करते टाइम प्रीमियम लिया है सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो आपने फ्यूचर में आप प्रीमियम पे करने वाले, वो दो जगह आता है, यहाँ भी आ रहा है और देखिए यहाँ भी आ रहा है, ये लॉस ऑन इशू के नाम से और यहाँ पे प्रीमियम रिडम्पशन के नाम से, ठीक है। अब जो है हम इनकी जनरल एंट्री एक एक करके देखते हैं। पहले इसे आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस की एंट्री बता रहा हूँ मैं। तो पहले में आपको मिला इतना, इशू इतने पे हुआ था, पैसा भी इतना ही मिला होगा आपको। तो पहली एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 जितने, ये फेस वैल्यू पे एंट्री कर रहा हूँ। जैसे 2000 4000 जितने भी डिवेंचर होंगे फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। जैसे अगर बोला होता 4000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो मैं यहाँ से 4000 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख एंट्री कर देता, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2% डिवेंचर, क्योंकि इशूड एट पार है, रिडीम एट पार है, तो कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट कुछ नहीं है, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड 2% डिवेंचर, ठीक है, 100 डन। सिंपलेस्ट केस जो कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं सेकंड केस, हम लोग बात कर रहे हैं इस केस की, कहीं कन्फ्यूजन ना हो मैं ऐसे करके कर देता हूँ। इस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। इस वाले केस में पहले मुझे मिला कितना, मेरे को मिला 90। तो जो मिला मेरे को पहले मैं उस अमाउंट से एंट्री करूँगा, तो पहली एंट्री मेरी हो जाएगी 90 से, ठीक है, क्योंकि हमें मिला है 90 रुपये। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 90 ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा, ठीक है जी। और जो आपकी दूसरी एंट्री है वो डिस्काउंट ऑन इशू है, क्योंकि यहाँ पे आपने 90 रुपये ले रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू है। तो मैंने यहाँ पे एक और एंट्री कर दी, डिस्काउंट ऑन इशू 10 रुपये से, और 2% डिवेंचर हमेशा 100 से होता है फेस वैल्यू से, ठीक है जी। तो देखिए मैच हो गया आपका 90 + 10 100 और ये 100, आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। थर्ड केस पे चलते हैं जी। थर्ड केस पे हम लोग चलते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा, थर्ड केस है हमारा इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार। तो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो पहली एंट्री तो हम उससे करेंगे जितना हमें मिल रहा है। हमें कितना मिल रहा है, 110 मिल रहा है, तो हम 110 से करेंगे। तो 110 यहाँ और 110 यहाँ। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 110 रुपये ट्रांसफ़र होकर के आएगा, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू है नहीं, मैंने मिटा दिया, ठीक है जी। 2% डिवेंचर में हमेशा 100 ही आता है। 2 क्योंकि प्रीमियम है इशू के टाइम पे, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम कहता हूँ। क्या कहता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये। मैच हो गया। डिवेंचर एप्लीकेशन 110 से, 2% 100 से, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 10 से, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये वाले केस की एंट्री हम लोग कर रहे हैं। तो देखेंगे इशूड एट पार है और रिडीम एट प्रीमियम है। ले तो मैं 100 रुपये रहा हूँ, पर जब मैं वापस करूँगा तो 110 रुपये वापस करूँगा। तो ऐसे में पहली एंट्री तो आपको मिले कितने थे, 100 मिल रहे हैं आपको, तो 100 रुपये से एंट्री कर ली,
ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 100 ट्रांसफर होकर के आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में 10 रुपये का लॉस होगा, मुझे मेरे को देने 100 रुपये के डिवेंचर पे मेरे को वापस 110 रुपये करने पड़ेंगे। तो फ्यूचर वाले लॉस को मैं किस नाम से जानता हूँ? लॉस ऑन इशू के नाम से जानता हूँ। ठीक है जी, लॉस ऑन इशू 10 रुपये से हो जाएगा। ठीक है, परसेंट डिवेंचर हमेशा 100 से रहेगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम ना कहते हुए मैं इसको कहता हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन 10 रुपये। मैच हो गया, 110 यहाँ पर भी और 110 यहाँ पर भी। ठीक है जी, आगे वाली एंट्री करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री है, बाहर कोई शोर कर रहा है, आप ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री है इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। 90 रुपये ले रहा हूँ, 10 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है और 110 रुपये पे कर रहा हूँ, 10 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है, मतलब टोटल 20 रुपये का लॉस हो रहा है। पर मैं दोनों को अलग अलग लॉस से जानता हूँ। इस वाले को डिस्काउंट ऑन इशू कहते हैं और इस वाले लॉस को लॉस ऑन इशू कहते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे मिला कितना? मुझे मिला 90 रुपीज़, तो मैंने 90 रुपये से एंट्री कर दी। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पर 90 आपका ट्रांसफर होकर के आ गया। यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इशू और एक हो जाएगी डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। भाई साहब, लॉस ऑन इशू के अंदर तो 10 रुपये का जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फ्यूचर में, एक सेकंड में इसके अमाउंट को चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ये लो, फ्यूचर में 15 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 15 रुपये का लॉस, और अभी जो है मुझे 10 रुपये का लॉस हो रहा है, इसको मैं डिस्काउंट ऑन इशू कहता हूँ। तो इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट हो रहा है उसको मैं 10 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है जी। अब देखो, परसेंट डिवेंचर में तो हमेशा आपका 100 ही रहता है, और जो फ्यूचर में 10 रुपये एक्स्ट्रा, 15 रुपये एक्स्ट्रा पे करूँगा, उसके लिए मैंने लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना पे कर रहा हूँ मैं? 15 रुपये। क्या मैच हो गया? 90, 100, 115, 115। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री पे देखते हैं हम लोग इसको। इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट एंट्री है हमारी, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। लेते समय भी 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ और वापस करते समय भी 15 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, पे भी एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीमियम पे ही इशू और प्रीमियम पे ही रिडम्पशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या एंट्री करेंगे? ठीक है, देखिए जी, पहली एंट्री तो वही रहेगी आपकी, जितने से आपको पैसा मिला आपने वो एंट्री कर दी। कितनी एंट्री करूंगा मैं? 110, 110। ठीक है, पहली एंट्री, जितना पैसा आपको मिला वो एंट्री करते हैं। दूसरा देखो जी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आएगा आपका? 110, क्योंकि ट्रांसफर होकर के आएगा, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी उतने से ही होगा। ठीक है जी। फ्यूचर में 15 रुपये का लॉस होने वाला है, तो फ्यूचर के लॉस को मैं लॉस ऑन इशू के नाम से जानता हूँ, तो मैंने लॉस ऑन इशू के नाम से 15 रुपये डाल दिए, लॉस ऑन इशू। उसके बाद 2% डिवेंचर तो 100 से ही होना है, तो ये आपका 100 से हो गया, 2% डिवेंचर। ठीक है, 100 से हो गया। फिर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि मैंने इशू के टाइम पे ही 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये। और फ्यूचर में जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को है वो भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको एक्चुअल में हम 2 जगह दिखाते हैं, डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू के नाम से और क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से कितना है? 15 रुपये का। ठीक है, मैच कर लेते हैं। 110, 125, 125।